भाइयों, यह दर्दनाक किस्सा झांझरी गांव का है, जहां एक वीर सिंह नाम का मंड रहता था। नगरी झांझरी गांव बड़ा सुख धाम सुनो चितलाई, वम वीर सिंह के नाम को एक मल बड़ो बलदाई। वीर सिंह की शादी हमीरपुर से सुशीला नाम की लड़की से हुई, जो बड़ी रूपवती सुलक्षण नारी थी। हर जगह घर में बजे बधाई और सबने मिल खुशी मनाई। खुशी का ठिकाना न रहा। वह अपनी प्यारी दुल्हन से बहुत प्यार करता था। दिन दिन बाड़ी प्रीति रे दो मोद मनावे भारी, और नित दिन सेवा करती रे, नित दिन सेवा करती रे, वो तिरिया प्राणन प्यारी। महाराज प्रभु की लीला कहीं न जाए, और सुंदर सुगढ़ एक बेटा अब गोद गयो है आई। भैया घर में बजे बधैया लल्ला पल्ला झूली रहो, भैया घर में बजे बधैया ललना पलना झूली रहो। पलना झूली रहो कि ललना पलना झूली रहो, भैया घर में भैया घर में भैया घर में बजे बधैया ललना पलना झूली रहो। भगवान की कृपा से कुछ समय बाद सुशीला की गोदी हरी भरी हो गई। सुंदर बालक को पाकर सुशीला आंगन में खुशी से नाचने लगी, और घर परिवार की माताएं बहनें और सहेलियां सभी को बुलवाया और अंगना में बधाई पड़ने लगी। कैसे पड़ रही है अबलाक भैया जी? चंदा जैसी चांदनी, चंदा जैसी चांदनी, गुलाब जैसो फूल मोई राम ने दियो। चंदा जैसी चांदनी, गुलाब जैसो फूल मोई राम ने दियो। फुलवारी सो फूलो अगना,
श्रोताओं, यह गाना बंद नहीं हुआ तब तक दूसरी ओर से बहनाओं ने मधुर झनकार में गाना शुरू कर दिया। कैसे गा रही हैं रामचंद्र भैया जी? ललना छविदारी भयोरी ललना, क्या हो रहा है? अरे मात सुशीला दान लुटावे, याचक आवे, खावे पावे, संगीत आपत गाय सुनावे, नारी सब मन हर्षावे। ए सखियां सब नाच रही सखियां, सखियां सब नाच रही सखियां। ललना छविदारी भयोरी ललना, ललना छविदारी भयोरी ललना। इस तरह से भाइयों वीर सिंह के यहाँ पुत्र जन्म की खुशियां मनाई गईं, लेकिन ये खुशियां कुछ समय बाद गम की यादों में बदल गईं। कुछ समय बाद बेटे का नामकरण हुआ, उसका नाम सत्यवीर रखा गया। लेकिन घर में क्या हुआ? घर अगिनायूं फूल रहो जो फूलत है फुलवारी रे। श्रोताओं, सत्यवीर की पालनहारी मैया स्वर्ग सिधारी रे, और बिन मैया को लाल भयो प्रभु नजर कहा ए डारी रे। और उसका बेटा सत्यवीर बुरी तरह से लाश पच्चीस पटक पटक कर रो रहे हैं। मैया के गले में अपनी बहियां डाल ली और सत्यवीर किस तरह से रो रहा है।
गोदी में बैठा रे मातनिक करो अखीरी प्यार। गोदी में बैठा रे मातनिक करो अखीरी प्यार। भंवर फंसी है नाव हमारी कोई नथी बनहार। मात तेरो बैठैया कोई नहीं धीर धरैया। मात तेरो बैठैया कि कोई नहीं धीर बंधैया। माँ मुझे अपनी आवाज सुना दो। मैया केवल एक बार मुझे अपनी आवाज सुना दो। गोद तुम्हारी खेले हम बनकर जान सितारे। माँ गोद तुम्हारी खेले हम बनकर जान सितारे। 9-10 मास रखो कुछा में कष्ट सही अति भारी। माँ 9-10 मास रखो कुछा में कष्ट सही अति भारी। कहाँ मिलेगी इतनी ममता, कहाँ मिलेगी इतनी ममता और ये प्यारे दुलार। मात तेरो बैठैया कोई नहीं धीर बंधैया। मात तेरो बैठैया कोई नहीं धीर बंधैया। नेह की ओवत हमसे कर प्यार कर चिपकायो। नेह की ओवत हमसे कर प्यार कर चिपकायो। गीले में खुद सोई और सूखे में हमें सुलायो। गीले में खुद सोई और सूखे में हमें सुलायो। किस दर जाऊं हो मेरी मैया, किस दर जाऊं हो मेरी मैया। सुनो है संसार मात तेरो बैठैया कोई नहीं धीर बंधैया। मैया की लाश पर बुरी तरह बिलखते देख वीर सिंह अपने बेटे को गले लगाकर समझाता है और खुद अंदर ही अंदर रोता जाता है। भाइयों, घर परिवार के लोगों ने उन दोनों को समझाया और सुशीला की लाश को लेकर मरघट में ले गए, अंतिम संस्कार करवाया। घर आकर वीर सिंह अपनी प्यारी के गम में गोते खाता रहा, लेकिन फिर भी अपने गम को घूट की किस तरह से पिया कि सतवीर और वीर सिंह ही जानता है। लेकिन इधर सतवीर जब बड़ा हुआ तो क्या हुआ। आरे दिन दिन स्यानो हुई रो रे वह वीर सिंह को लाला। महाराज लोग वीरी को यूं समझाए और करो दूसरा
समझाया कि अभी तुम्हारी थोड़ी उम्र है, अरे भला तुम्हारा जीवन कैसे कटेगा, मेरी मानो तुम दूसरी शादी रचा लो। इस पर वीर सिंह ने जवाब दिया, दूसरी शादी करने से हमें सुख नहीं मिल सकता। यदि मेरे भाग में सुख ही लिखा होता तो हमारी प्यारी सुशीला हमें छोड़ के क्यों जाती, और फिर शादी करके मेरे पुत्र की तो बर्बादी हो जाएगी। क्या कह रहा है वीर सिंह? शादी करना बर्बादी है, घर में जो दुल्हन आवेगी, और सत्यवीर मेरे बेटा को वह कभी नहीं अपनाएगी। आगे बोला, होगा कलेश जो बेटा को, तो नींद हमें नहीं आएगी। जो कुल कलयुग हुई नारी तो कुल को दाग लगाएगी। शादी करके मेरी बर्बादी हो जाएगी। अब तो जब मेरा बेटा सयाना हो जाएगा तो मैं उसी की शादी करूंगा। इस प्रकार भाइयों, वीर सिंह ने शादी के लिए खुले शब्दों में मना कर दिया, लेकिन परमात्मा को जो मंजूर होता है वह होकर ही रहता है। परिवारी जनों ने समझाया और समझाकर उसकी शादी करवा दी। तो हुआ क्या? आई गई आई गई आई गई रे, आई गई आई गई आई गई रे, हाँ आई गई आई गई आई गई रे, घर प्यारी दुल्हनिया आई गई रे। जाको रूप न बरनो जावे, हाँ कामदेव लख के शर्मावे। वती चितवन मन को लुभाई गई रे, हाँ चितवन मन को लुभाई गई रे, घर प्यारी दुल्हनिया आई गई रे। आगे क्या हुआ प्रेमचंद भैया जी? वीर सिंह तब मन हर्षायो, वीर सिंह तब मन हर्षायो, प्यारी दुल्हनिया से नेह लगायो। बाकी सूरत मन में समाई गई रे, हाँ सूरत मन में समाई गई रे, घर प्यारी दुल्हनिया आई गई रे। आई गई आई गई आई गई रे, हाँ आई गई आई गई आई गई रे, घर प्यारी दुल्हनिया आई गई रे। प्रेम जाल में नारी फंसायो। बताओ, जब उसकी दूसरी शादी हो गई तो वीर सिंह को उसकी पत्नी ने किस तरह से फंसा लिया? प्रेम जाल में नारी फंसायो, पति अपने पे रंग चढ़ायो। बेटा की सूरत भुलाई गई रे, बेटा की सूरत भुलाई गई रे, हाँ बेटा की सूरत भुलाई गई रे, घर प्यारी दुल्हनिया आई गई रे।
जब शादी होकर नई नवेली दुल्हन घर में आई तो वीर सिंह की खुशी का ठिकाना न रहा। वह इतनी सुंदर थी कि कामदेव भी उसे देखकर शर्माता था। पति पत्नी में बड़ा प्यार था। वह पति की सेवा मन लगाकर करती, लेकिन जैसे ही समय गुजरा वह सत्यवीर से जलने लगी। तो क्या हुआ सुखी भैया? अरे घर को जब काम करावे, अरे घर को सब काम करावे और बिन बात लले धमकावे। अरे डंडा से मार लगावे और पति को उपदेश सुनावे। अरे डंडा से मार लगावे और पति को उपदेश सुनावे। सत्यवीर बेचारे का उसने जीना दुर्लभ कर दिया। वह बात बात पर सत्यवीर को धुतकारने फटकारने लगी। पूरे दिन घर का काम कराती थी, फिर भी उसे भर पेट भोजन और तन ढकने के लिए कपड़ा नहीं मिलता था। अब तो उसे अपनी मैया की याद आने लगी। तो किस तरह से अपनी मैया की याद करता है? कभी कभी वह बेचारा कोने में बैठ के रो लेता। मैया अपनी की यादों में असुवन से मुखड़ा धो लेता। कोई उपाय नहीं गया तो सत्यवीर को झूठा दोष लगाकर पहले तो स्वयं पिटाई की और बाद में अपने पति को समझाकर खंबे से बंधवाकर पिटवाया और घर से निकल जाने को कहा। डरी जा घर से गमारी ओ दुश्मनी दुखदाई की डरी जा घर से गमारी ओ दुश्मनी दुखदाई। करो मेरो जीवन भारी तो शर्म नहीं आई। करो मेरो जीवन भारी तो शर्म नहीं आई।
अरे कमीने, तू मेरी आंखों में सूल की तरह कसक रहा है। तू मेरे सामने से हट जा, मेरा घर छोड़कर तू अभी चला जा, वरना मैं तुझे जान से मार दूंगी। भाइयों, बेचारा सत्यवीर भयभीत होकर घर से चल दिया। वीर सिंह की आंखें नीचे झुक गईं। वह कुछ कह न सका। गांव के लोगों ने जब मना किया कि वीर सिंह, तुम ये क्या कर रहे हो? सत्यवीर तुम्हारा बेटा घर से जा रहा है और तुम उसको समझा नहीं रहे हो। इधर गांव वाले जो लोग थे सत्यवीर को लौटा कर लाए और वीर सिंह को समझाने लगे। कैसे समझा रहे हैं? तेरी गोदी को खिलैया जाए रो है तुमसे मुकड़ा मोड़ी। तेरी गोदी को खिलैया जाए रो है तुमसे मुकड़ा मोड़ी। खोटी कड़ी लला की छोड़ गई महतारी। किस्मत खोटी कड़ी लला की छोड़ गई महतारी। तन मुरझाए गयो बेटा को, तन मुरझाए गयो बेटा को। अभई उमरिया बारी कोई नहीं वीर को बंधैया जाए रो है तुमसे मुकड़ा मोड़ी। पता नहीं है कि तुम्हारा बेटा घर छोड़कर जा रहा है और तुम उसे रोक भी नहीं रहे हो। अभी छोटा सा बालक है, कहाँ जाएगा, क्या करेगा, कभी तुमने सोचा है? आगे क्या कह रहे हैं? मार मार के निज बेटा की तुमने खाल बिगाड़ी। लोगों ने वीर सिंह को दुत्कारा फटकारा और कहा कि तुम तो बेटा सत्यवीर को बहुत प्यार करते थे और अब तुमने पत्नी के रंग में रंग कर बेटा का हाल बेहाल कर दिया। इतने पत्थर हृदय के हो गए हो, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था। बेटे को घर से निकाल दिया, संसार क्या कहेगा? आखिर तो यह तुम्हारा ही बेटा है, तुम इसी पिता का प्यार दो और अच्छी तरह पालन पोषण करो। यह सुनकर वीर सिंह का सिर नीचा हो गया। क्या हुआ? शर्म से पानी पानी हुए के दो अखियां लई झुकाई और
सूरत देखी जब बेटा की मन में सोचे और पछताई। श्रोताओं, जिस समय वीर सिंह ने अपने बेटे सत्यवीर की सूरत देखी है, आंखों में आंसू आ गए हैं। क्या हुआ? अरे शर्म से पानी पानी होई के दो अखियां लई झुकाई, और सूरत देख देख बेटा की मन में सोचे और पछताई। अटक उठाए लो है बेटा को घर अपने को गई लिवाई, और दाहिनी मोती खड़ी द्वार पे काली नागिन सी लहराई। भैया सतवीर को देखते हमोसी की पजर गई है, भैया सतवीर को देखते हमोसी की पजर गई है। मौसी की पजर गई है, आग जग तन में लग गई है। भैया हाँ भक्तो हाँ, भैया सतवीर को देखते हमोसी की पजर गई है। वीर सिंह जैसे ही अपने बेटे को घर लेकर आए, वैसे ही वह नागिन की तरफ फुसकारने लगी और बोली, क्या? पीहर में जाऊंगी, मुंह न दिखाऊंगी, तेरी कसम से सैया लौट के न आऊंगी, दूंगी प्राण गमाई रे तेरी सजा कराऊं, दूंगी प्राण गमाई रे तेरी सजा कराऊं। क्या हुआ भैया? पीहर में जाऊंगी, मुंह ना दिखाऊंगी, हाँ तेरी कसम से सैया लौट के ना आऊंगी, दूंगी प्राण गमाई रे तेरी सजा कराऊं, दूंगी प्राण गमाई रे तेरी सजा कराऊं। आगे क्या हुआ बकी भैया? धर के मुहर बरोसैया, हाँ धर के मुहर बरोसैया, ताको ख्याल तुम्हें नैया, धर के मुहर बरोसैया, ताको ख्याल तुम्हें नैया, कौन द्वार में जाऊं, किसको बिठा सुनाऊं, अब न रहूंगी, हाँ अब न रहूंगी, पीहर को जाऊंगी, तेरे लिए सैया, हाँ तेरे लिए सैया को मजा चखाऊंगी, न्यायालय में जाहिरे तेरी सजा कराऊं, न्यायालय में जाहिरे तेरी सजा कराऊं। पीहर में जाऊंगी, मुंह न दिखाऊंगी, तेरी कसम से सैया लौट के ना आऊंगी, दूंगी प्राण गमाई रे तेरी सजा कराऊं, दूंगी प्राण गमाई रे तेरी सजा कराऊं। वह वीर सिंह से बोली कि तुमने यदि दुश्मन को न मारा तो मैं अपनी आत्महत्या कर लूंगी,
या अपने पीहर जाकर वापस लौट के कभी नहीं आऊंगी। यह सुनकर वीर सिंह ने सोचा कि अगर इसने आत्महत्या कर ली तो मेरा जीवन ही नष्ट हो जाएगा। भयभीत होकर उसने अपनी प्यारी को समझाकर शांत किया। और बेटा को खेतों पर ले जाकर रस्सी से शरीर को कसकर बांध लिया और मारने के लिए छुरी निकाली तो सत्यवीर कांप कर बोला, पिताजी, पिताजी मुझे मत मारो, मैं ये देश छोड़कर चला जाऊंगा, मुझे प्राणों की भीख दे दो पिताजी। किस तरह से सत्यवीर अपने पिताजी से प्राणों की भीख मांग रहा है, जरा ध्यान देकर सुने रामचरण भैया जी। देव प्राणन की भीख पिता में जोगी बन जंगो, और परदेसन को जाई लौट नहीं मुख दिखाऊंगा, और परदेसन को जाई लौट नहीं मुख दिखाऊंगा। भूल कहा हमसे बन गई है और बदन हमारो कसो निठुरता कैसी धर नहीं है, और बदन हमारो कसो निठुरता कैसी धर नहीं है। पिताजी, पिताजी मुझे छोड़ दो, मुझसे कौन सी गलती हो गई है पिताजी, मुझे बता दो। छोड़ गई बचपन में मैया और कंठ लगा कर तुमने पालो सत्यवीर छैया, और कंठ लगा कर तुमने पालो सत्यवीर छैया। कि मौसी बन गई हत्यारी और तुमसे रही मरवाई बुद्धि तेरी करता ने मारी, और तुमसे रही मरवाई बुद्धि तेरी करता ने मारी। पिताजी, पिताजी तुम इस बात को भूल गए हो कि मैया तुमसे मरवा रही है मुझे। आज तुम्हारी बुद्धि कहाँ चली गई पिताजी, मुझे बता दो, मुझे एक बार छोड़ दो, मैं कभी नहीं आऊंगा पिताजी, तुम्हारे यहाँ कभी नहीं आऊंगा। तरस कछु बेटा पे कीजिए और करके माफ कसूर दया बेटा पे कर दीजिए, और करके माफ कसूर दया बेटा पे कर दीजिए। ओ मेरे प्राणन प्यारे पिता भीख प्राणन
बंधुओं, बेटा की करुण विनय पर वीर सिंह को दया आ गई और रस्सी को खोलकर बेटा को गोदी में लेकर आंसू बहाने लगा। वहां पकड़कर घर वापस लाया। पुनः सत्यवीर को देखकर वह भूखे भेड़िए की तरह बेटा पर झपटी, लेकिन वीर सिंह ने उसकी डंडों से पिटाई कर दी। अब तो वह पैरों पर गिरकर माफी मांगने लगी और कहने लगी, स्वामी मत मारो पिया, मैं मर जाऊंगी, मत मारो। स्वामी मुझसे भूल हो गई है, मुझे माफ कर दो। मैं हमेशा सत्यवीर को अपने हृदय से लगाऊंगी। साजन भूल भई मुझसे भारी, माफ करो ओ बलम हजारी। जमीन पर पड़ी हुई वह उल्टा माफी मांगने लगी तो वीर सिंह ने उसे छोड़ दिया। उस समय तो भाइयों उसने सब कुछ बर्दाश्त कर लिया, लेकिन उसी दिन से वह सत्यवीर को मारने की घात लगाने लगी। जैसे जैसे समय व्यतीत होता गया, उसने वीर सिंह को मीठी मीठी बातें सुनाकर पुनः अपने वश में कर लिया। तो हुआ क्या, अब एक दिना की बात सुनो, अब एक दिना की बात सुनो, घर सुनो पढ़ो लखाई है। ललन भैया, क्या किया है वीर सिंह की पत्नी ने? थी रात अंधेरी सुनसान, थी रात अंधेरी सुनसान,
खटिया पे कसिलो जाई है। बाहर होने की बदरिया छाई है। क्या हुआ त्रिभुवन सिंह भैया जी? थी रात अंधेरी सुनसान, बेटा को नींद सताई है। उस डाहिन मोती ने भैया, उस डाहिन मोती ने भैया खटिया पे कसिलो जाई है। एक दिन जब वीर सिंह घर पर नहीं था तो मौका पाकर सत्यवीर को सोते समय अंधेरी रात में चारपाई सहित उसने रस्सी से बांध लिया और जैसे ही हाथ में कटाई लेकर मारने को चली तो सत्यवीर की आंख खुल गई। वह मछली की तरफ फड़कने लगा, लेकिन बेचारा करता क्या, शरीर तो रस्सी से कसा हुआ था। असहाय अवस्था में मौसी से निवेदन करता है, कैसे? मौसी खता बताई दे मेरी, बिना दोष क्यों मारे, और हत्यारिन बनकर महतारी साही जुल्म गुजारी। मौसी खता बताए दे मेरी, बिना दोष क्यों मारे, और हत्यारिन बनकर महतारी साही जुल्म गुजारे। माँ मुझे छोड़ दो, माँ मुझे आज छोड़ दो, मैं तुम्हारे यहाँ कभी नहीं आऊंगा। मैं तो दुखिया जन्म से मोती छोड़ गई मेरी मैया, और आस लगाई हमने तुमसे अधूर डूबी गैया। दर ठोकर खाकर मोती हमने बिना गुजारे, हत्यारिन बनकर महतारी काहे जुल्म गुजारे। प्राणी हमारी बख्शो मोती परदेसन को जंगो, तेरे दर पे लौट की मैया मुखड़ा नाई दिखंगो। कछ तो रहम करो मेरी मौसी, हम हैं शरण तिहारी, हत्यारिन बनकर महतारी काहे जुल्म गुजारी। मत मारो मौसी, मुझे मत मारो, मैं जन्म से दुखिया हूँ, छोड़ दो मैया, मैं घर छोड़कर चला जाऊंगा मैया, मैं लौटकर कभी तुम्हारे दरवाजे पर नहीं आऊंगा मैया, एक बार तो मुझे छोड़ दो। भाइयों, सत्यवीर उस हत्यारिन से प्राणों की भीख मांगता रहा, लेकिन उसे तनिक भी दया नहीं आई, और उसने क्या किया? कंठ कटारी हनि दई रे सिर धड़ से करो है न्यारो, जाके प्राण पखेरु उड़ गए रे, जाके प्राण पखेरु उड़ गए रे, और खून को छुटो फुहारो।
सत्यवीर को मारकर लाश को उसने कंडों में छिपा दिया। जब वीर सिंह लौट कर आया तो घर में सत्यवीर को न पाकर हैरान रह गया। उसने जब उस हत्यारे को पूछा तो वह भयभीत होकर घर से चिल्लाती हुई भागी। पीछे पीछे वीर सिंह भागा, लेकिन भगवान की माया से वीर सिंह के आगे एक सर्प आ गया। भयभीत होकर वीर सिंह सर्प को मारने झपटा तो सर्प उन्हीं कंडों में जाकर छिप गया। जब उन कंडों को हटाया गया तो वहां पर सत्यवीर की लाश मिल गई। इधर उस डाहिन ने क्या किया, ध्यान दें। थाने में फौरन जाकर के घटना सारी बतलाई है। झट पुलिस वहां आ जाती है जहां लाश पड़ी बिलखाई है। वहां आ जाती है जहां लाश पड़ी बिलखाई है। आगे क्या हुआ चाचा जी? करवीर सिंह को गिरफ्तार कंडन से लाश उठाई है। इस सर्प ने आकर उसी समय हत्यारे ने डस लई आई है। करवीर सिंह को गिरफ्तार कंडन से लाश उठाई है। इस सर्प ने आकर उसी समय हत्यारे ने डस लई आई है। श्रोताओ, इस समय हमारे साथ ढोलक पर संगति हमारे रामवीर भैया तूफानी जी कर रहे हैं और घुंघरू पर संगति हमारे लल्लन भैया जी कर रहे हैं और मजीरा हमारे प्रेमचंद भैया जी बजा रहे हैं। अवलाद भैया जी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, जो कि हमारी हर कैसेट को रिकॉर्ड किया है। और हमारे छोटे भैया जो कि अवलाद भैया जी से छोटे हैं, जिनका नाम है राम सर भैया जी, मस्त हुए बैठे हैं, झूम रहे हैं। आगे क्या हुआ? करवीर सिंह को गिरफ्तार कंडन से लाश उठाई है। इस सर्प ने आकर उसी समय हत्यारे ने डस लई आई है। करके जब उस हत्यारे ने अपने पति को गिरफ्तार करा लिया तो भगवान की माया से उन्हीं कंडों से निकलकर उसी सर्प ने उस हत्यारे को डस लिया। भाइयों, सर्प के खाते ही वह जमीन पर गिर पड़ी, मुंह से झाग डालने लगी और अंत समय में उसने अपना पाप सबको बता दिया कि मैंने ही सत्यवीर को मारा है। और यह कहते कहते उसके प्राण पखेरु उड़ गए। वीर सिंह को निर्दोष जानकर पुलिस ने उसे छोड़ दिया। भाइयों, यहीं पर हमारी इस कहानी का अंत होता है।